अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ अली है और मैं इचरा में रूनुमा होने वाले वाक़े के बारे में अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ। आए सबसे पहले उस लिबास पर नज़र डालते हैं जो सारे मसले की जड़ बना। ये लिबास की तस्वीर है। ख़ातून ने यह लिबास दुबई से ख़रीदा था और 99% पाकिस्तानियों ने इसे पहले नहीं देखा होगा, ना पढ़े लिखों ने और ना उस मोब ने जिसे आप जाहल कह रहे हैं। आप ईमानदारी से बताएं कि जिस बंदे को सिर्फ एक नज़र डालने का मौका मिले, क्या उसके लिए ये फ़र्क करना आसान है कि ये आयतें हैं या नहीं, जबकि कैलीग्राफी के हिसाब से ये लगता हो कि ये आयतें ही हैं। बहुत गौर से और बार बार देखने से ही पता चलता है कि ये आयतें नहीं हैं। हसन निसार साहब आपसे ज़्यादा ही बाखबर और पढ़े लिखे होंगे, वो भी इस लिबास के बारे में कंफ्यूज्ड हैं। वो श्योर नहीं है कि दूसरी तरफ वो आयतें हैं या नहीं हैं। देखें वो क्या कह रहे हैं। देखा मैंने अतर को कहा, मैंने कहा ये तो आयात तो नहीं है, तो दूजी पासे होता मैंने नहीं पता, जितना वो नजर आया बहरहाल कुछ नहीं। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का सख्त मौक़िफ़। मैं ये चाहता था कि मैं उन इन्फ्लुएंसर्स के नाम और क्लिप्स आपको सुनवाऊं जिन्होंने पाकिस्तानी और मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तानी कौम और मौलवियों को जाहिल और पता नहीं क्या क्या कहा है। लेकिन मेरा काम किसी को हाईलाइट करना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बड़े खलूस और ईमानदारी से अपने मौक़िफ़ को पेश कर रहे हैं। मैं यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर को बस ये तजवीज़ देना चाहूँगा कि जब आप कोई नुक्ता नज़र पेश करते हैं तो उसका हर पहलू ज़ेहर बहस लाया जाए। आप यकीनन औरत मार्च के शुरका को मवाद और बहाना मुहैया नहीं करना चाहते होंगे। इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी कौम और इन मौलवियों को डिफेंड करना चाहता हूँ। इचरा बाज़ार में जो कुछ हुआ वो मजहबी जुनून नहीं था, ये मॉब साइकोलॉजी थी। पाकिस्तान के लोग इस तरह के जाहिल नहीं हैं। अनपढ़ होना और जाहिल होना बिल्कुल दो अलग अलग तस्वुरात हैं। आप उनका ज़िक्र इतनी हकारत से क्यों करते हैं? आपको शायद पता नहीं कि पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं। आप उनकी ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो वो नहीं है। अपने पर्सनल मामलात में वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। आप महंगाई की सूरत हाल को ले लें, क्या आपको इस मामले में उनकी टॉलरेंस बिल्कुल नज़र नहीं आती? मैं ख़ुद एक टीचर हूँ और मेरी आधी तनख्वाह के बराबर मुझे बिल आते हैं और मेरे पास और भी बहुत से मजबूत दलाइल हैं जो कि मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को सियासी नहीं बनाना चाहता। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे मॉब नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। अगर मैं आपको दुनिया के कुछ हजूम दिखाऊं तो आप ख़ुद मुलाजा करेंगे कि उनमें से सारे लोग अनपढ़ नहीं होते, क्योंकि बेकाबू हजूम में इस बात की अहमियत ही नहीं रह जाती कि उसमें शामिल लोग तालीम याफ्ता हैं या नहीं हैं। हजूम की नफ्सियात का तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इंडिया में मॉब यानी हजूम ने बाबरी मस्जिद गिराई और इस तरह की सैकड़ों मस्जिदें वो गिरा चुके हैं। क्या आप इंडिया को भी एक जाहल कौम कहेंगे? याद रखें, वो कौम चाँद पर पहुँच चुकी है। क्या आप बरतानिया को भी एक जाहल कौम कहेंगे जिसके तालीम याफ्ता तालिब इल्मों ने यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ने पर इमारतों को आग लगा दी थी? मैं आपको उन पुरतशद्दुद वाक़यात की वीडियो दिखाना नहीं चाहता। आपने ये यकीनन सब कुछ देखा या सुना होगा। अपनी इस बात को मज़ीद साबित करने के लिए पहले मैं आपको एक माहिर नफ्सियात का बयान सुनाना चाहता हूँ और फिर कौम की उस बहादुर बेटी का बयान भी सुनाना चाहता हूँ। पहले आप इन माहिर नफ्सियात की बात सुनें। देखिए, मलिशिया जो होती है ना, जो मॉब क्रिएट होती है, वो किसी सोच की बिना पे नहीं होती। वो मतलब होती तो सोच ही है, मगर वो ये नहीं देख रहे होते कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो ये देख रहे हैं कि बाकी लोग भी कर रहे हैं तो मैंने भी करना। सो इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ रिपल स्नोबॉल बन जाता है और एकदम बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो वो खातून को मार तो नहीं दिए गए ना? नहीं, तो आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड कि
اگر اس موقع پہ کوئی بندہ ماری اگر جائے. اتنے ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں نہیں, تھی. ملیشیا کام ہی ایسے کرتی کام ہے, ہی چاہے وہ ایسے غیر مسلموں کی ہو, چاہے کسی بھی وجہ سے ہو. جب ملیشیا بنتی ہے تو لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو, وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے. ہاں اب قوم کی اس بیٹی کی بات سنیں جس نے موب سائیکالوجی پر یقیناً باقاعدہ تربیت لی ہوگی. بیسکلی موب سائیکالوجی کی سب سے انفارچونیٹ اور مشکل بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر آپ نہیں کر سکتے رسپانسبلٹی. اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں اپنی جو ایکٹ ہے آئی کین گیٹ اوے ود اٹ اینڈ نو بڈی ول بی ہیلڈ رسپانسبل. اگر 10 یا 20 یا 30 یا 40 لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں تو آپ کسی کو پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اتنا کردار ہے اور رول ہے. تو جب موب سائیکالوجی کے اندر یہ چیز پلے کرنے لگ جاتی ہے کہ دیر از زیرو رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اس ٹائم پھر جو موب ہے وہ اپنی جو ٹالرنس کا تھریش ہولڈ ہے نا وہ گرا دیتا ہے, اور اس ٹائم جو فرسٹریشن ہے وہ اٹ ایکسپیڈائٹس اور وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو موب کو ٹیکل کرنا تو اللہ کا فضل ہے, بہت بہت کرم ہے کہ وہ ڈائلاگ سے ہو گئے اور وہ اتنا کنونس ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا گزرنے کا راستہ دے دیا. آپ نے تو پاکستانی قوم کو جاہل کہہ دیا, لیکن کیا آپ اس عظیم بیٹی کی بات سنی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس بیٹی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پولیس فورس میں اتنے سمجھدار اور متوازن سوچ رکھنے والے آفیسر موجود ہیں جو معاملے کو مزید خراب نہیں کرتے. پاکستان کی یہ بیٹی پاکستانی قوم کو جاہل نہیں کہہ رہی, بلکہ وہ ایک متوازن سوچ رکھنے والے انسان کی عکاسی کر رہی ہے. ہمیں اپنی قوم کو برا کہنا بند کر دینا چاہیے. ہم کوئی معمولی قوم نہیں ہے. ہمارے ایک مشہور دانشور ہیں جو پاکستانی قوم سے بہت زیادہ مایوس ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ناقابل اصلاح ہے. اس طرح کی مایوسی کی باتوں پر بالکل کان نہ دھریں. ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنسدان تھے اور انشاءاللہ مزید بھی ہیں. پوری مسلم امہ میں ہم واحد ایٹمی طاقت ہیں. ہمیں اسلام کا کلا کہا جاتا ہے. کیا یہ اعزازات چھوٹے ہیں؟ دوسرا, ہمیں لفظ مولوی کی عزت بحال کرنا ہے. جن دو لوگوں سے یہ معاملہ شروع ہوا وہ داڑھی والے ضرور تھے, لیکن وہ اچھرا بازار کے دکاندار تھے. وہ مولوی نہیں تھے. مولوی وہ تھے جو بعد میں اس منظر پر نمودار ہوئے اور جنہوں نے اس عورت کی جان بچائی. ہمیں مولویت کو بدنام کرنا بند کر دینا چاہیے. آپ ان مولویوں کی خدمت ملاحظہ کریں. جب آپ اس مولوی کی اذان پر سیٹھوں کی طرح مسجد میں جاتے ہیں تو اس مولوی نے آپ کے لیے صاف ستھری صفیں اور قالین بچھائے ہوتے ہیں. پنکھے اور اے سی چل رہے ہوتے ہیں. سردیوں میں آپ کو پانی گرم ملتا ہے. اب مزے سے اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر گھر واپس آ جاتے ہیں کہ کون اس مسجد کو اس خوبصورت حالت میں برقرار رکھے ہوئے ہے, کون اس کی صفائی کرتا ہے, کون اسے بند نہیں ہونے دیتا, کون اللہ کے دین کو زندہ رکھے ہوئے ہے. تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اسے جاہل کہتے ہیں اور لفظ مولوی کو آپ ایک گالی بنا کر پیش کرتے ہیں. اس معاملے میں یہ مولوی صاحبان ہی تھے جنہوں نے اس خاتون کی جان بچائی اور اس عورت کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ یقیناً آپ نہیں تھے. پہلے آپ مولوی صاحب کا بیان سنیں. ہم اور پولیس یہ 2-4 منٹ نہ پہنچتی تو یہ شاید سانحہ وہی ہو جاتا جو سانحہ سیالکوٹ ہوا تھا. قصوروار بھی ہو تب بھی یہ ہمارا عوام کا کام نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں کہا کہ آپ معافی مانگے. ہمارے مسلمانوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی تو ہم معذرت چاہتے ہیں. آپ اس خاتون پولیس آفیسر کی بات سنیں جو موقع پہ موجود تھیں. ادھر ہم کہیں کہ دس واز بیسکلی اے کنفیوژن. ہمیں اسلام اور خود کو برا کہنا بند کر دینا چاہیے. آخر میں آپ کو اینڈریو ٹیٹ کی وہ بات سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس وقت کہی جب وہ ایک کرسچن تھے. A lot of money, right? So I would guess I'm an Orthodox Christian. But if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam.
Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully, because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Yeah. Facts. Christians are so tolerant now. You don't believe it. They have gay pastors that I'm not even anti-gay, but if the book says don't have, like, what do you believe in now? You're right, yeah. If you're tolerant of everything, you stand for nothing. I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. That's how much they believe and respect. And I respect people who stick up for what they believe in. Yeah. It's not even about me believing in it. I respect them because they believe and they will defend. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. They refuse to be insulted. And I respect that about them. क्या आपने मुलाहजा किया कि एक क्रिश्चियन मुसलमानों की किस बात से मुतासर होकर मुसलमान हुआ, और वो कितने खूबसूरत अंदाज में इस बात को बयान करते हैं कि इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे फैलने वाला मज़हब क्यों है। वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करते, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते, हम उनके लाए हुए कुरान के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये सब कुछ ये गरीब लोग करते हैं जिन्हें आप जहल कहते हैं। हम जैसे बेअमल लोग घर बैठे रहते हैं और स्क्रीनों पर मनाज़र देखकर बस तबसरे करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक हजूम की कैफियत का एक आम मुसलमान के इस रवैये के साथ हरगिज़ मुआवजा न करें। वो मैं ऊपर साबित कर चुका हूँ कि इचड़ा में जो कुछ हुआ वहाँ कोई हिंदू या ईसाई भी होता तो हजूम की नफ्सियात के ज़ेर असर ऐसा ही करता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बुरे और जानलेवा असरात को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बिजली को छूने से हमारी जान चली जाती है, लेकिन हम बिजली की इस नुकसानदेह ख़ासियत को ख़त्म नहीं कर सकते। चुनाचे हम बिजली की तार को इंसुलेट करते हैं ताकि नंगी तार को छूने से कोई मर ना जाए। क्या हमारे दानिश्वर इस मामले में अपनी दानिश्वरी को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो कोई इंसुलेशन ढूंढना चाहते हैं ताकि हम हजूम के इस नुकसानदेह असर को ख़त्म कर सकें? मैंने सुना था कि हमें बुरे आदमी को ख़त्म करने पर ज़ोर देने की बजाय बुराई को ख़त्म करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं एक आम सा टीचर हूँ और मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, लेकिन मैं अपनी सतह पर आगाही की कोशिश करता रहता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये कोशिश करना जारी रखूँगा। मैं लोगों में ये आगाही पैदा करूँगा कि वो कितनी अजीम कौम है और वो कौन से काम करके ये बात साबित कर सकते हैं। अपनी इस छोटी सी वीडियो से मैंने ये बात साबित भी कर दी है और अपनी तरफ से कुछ तजावीज़ भी पेश कर दी हैं। आखिर में मेरे साथ बुलंद आवाज़ में कहें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तानी कौम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान के इदारे ज़िंदाबाद, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर ज़िंदाबाद। मेरे साथ दुआ करें, या अल्लाह हमें एक बेमिसाल कौम बना दे। आमीन।